जोहार। आप देख रहे हैं शहर टीवी 24। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए धनबाद, चतरा और दुमका से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर ही दी। धनबाद से जहां ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, वहीं चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है। और से बीजेपी ने पहले सुनील सोरेन के नाम की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अभी हाल ही में जेएमएम छोड़ के आई हुई सीता सोरेन जी को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। महतो उन्हें सीट दिया गया, वो धनबाद से विधानसभा नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच में एक और सवाल बना हुआ है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ सांसदीय सीट कौन लड़ेगा, धनबाद से कौन लड़ेगा, क्योंकि लगातार आप देख सकते थे कि कांग्रेस धनबाद में कमज़ोर होती ही जा रही थी। झारखंड में सबसे सेफ अगर कोई सीट अगर बीजेपी का माना जा रहा था तो वो धनबाद का सीट माना जा रहा था, क्योंकि लगभग 5 लाख वोटों से अगले बार कीर्ति आज़ाद को पीएमसी ने मात दी थी। तो इतने बड़े हार के लिए और कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी, बैकअप कर पाएगा और एक अच्छा फाइट दोनों ही पार्टी के बीच में देखने को मिलेगा। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने मजदूर से विधायक तक का सफ़र तय किया। इस दौरान वो लगातार जनता के दिलों में छाए रहे। आम लोगों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि अपने दम पर ना ही कोई राजनीति बैकग्राउंड, ना ही कोई ऊपर से हाथ सपोर्ट, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सपोर्ट के वो आज अपने दम पर कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर उन्होंने बाघमारा विधानसभा से धनबाद लोकसभा तक का सफ़र तय किया है। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे अगर बीजेपी किसी अनजान चेहरे को भी लड़ाती तो काफ़ी चांस था, कयास था कि वो जीत कर ही इस सीट को ले जाती। लेकिन इन सभी के बीच में भी इस कन्फर्म सीट को साथियों, ढुल्लू महतो के पिताजी महेशपुर कोलेरी में एक मजदूर के रूप में कार्यरत थे। तेल जोगीडीह में एक मजदूर के रूप में कार्य शुरू किया, जहां पे उन दिनों मजदूरों के साथ काफी प्रताड़ित मजदूरों के किया जाता था, और जो कि ढुल्लू महतो जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मजदूरों की लड़ाई में कूद पड़े। मजदूरों की लड़ाई को, खुद की लड़ाई को समझ करके और मजदूरों का साथ दिया और उनके साथ मिलके और हक के लिए लड़ने लगे। जब वो हक के लिए लड़ने लगे तो मजदूरों का मसीहा बन गए, सभी मजदूरों के दिलों में राज करने लगे। और अब आपको बताते हैं कि उनको टाइगर ढुल्लू का खिताब कैसे मिला। सन 1999 में जुझारू कर्मठ समरेश सिंह जी से उनका मुलाकात हुआ और समरेश सिंह जी ढुल्लू महतो के कार्यों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सन 2000 में ढुल्लू महतो जी को टाइगर ढुल्लू से के खिताब से नवाजा और ये उपाधि, टाइगर की उपाधि समरेश सिंह जी ने उन्हें दिया। और फिर समरेश सिंह जी का टाइगर ढुल्लू को उपाधि देने के बाद ढुल्लू महतो जी ने टाइगर फोर्स का गठन किया और इस संगठन का गूंज पूरे कोयलांचल में सुनाई दिया, बल्कि पूरे झारखंड राज्य में सुनाई दिया। इसी बीच ढुल्लू महतो जी को जेवीएम की ओर से बाबूलाल मरांडी जी ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से एक बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया और उन्होंने जेवीएम की ओर से बाघमारा विधानसभा सीट जीतकर और जेवीएम की झोली में डाली और उन्होंने कर्मठ जुझारू नेता जलेश्वर मासे जी को हराया था। इसके बाद उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पार्टी बीजेपी की ओर से फिर से बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इसी तरह उन्होंने तीसरी बार 2019 में भी बाघमारा से जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनके जीत का अंतर बहुत कम था। उनको बीजेपी ने पूरे धनबाद से लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा का चुनाव अलग होता है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। अब देखना है कि टाइगर ढुल्लू महतो लायन ढुल्लू महतो की ओर बढ़ रहे हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब अगर वो जीतते हैं तो वो पूरे धनबाद जिला का एमपी